जय हिंद साथियों, आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं चर्चा करूंगा एसएससी जीडी की तैयारी को लेकर कि मैंने एसएससी जीडी की जो परीक्षा थी 2018 वाली, उसके लिए मैंने तैयारी कैसे की थी और मैंने क्या क्या पढ़ा था। हो सकता है इन सारी चीज़ों से आपको बहुत सारी फ़ायदे की बात पता चलेंगी और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी और उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। साथियों, मैंने जो फॉर्म अप्लाई किया था, मैं एसएससी जीडी भर्ती 2018 में अप्लाई किया था। ठीक है, तो इसका टॉपिक है मेरा एसएससी जीडी भर्ती 2018 में मेरा सफ़र। मतलब मैंने क्या क्या तैयारी की और मेरे सामने क्या क्या समस्याएं आईं। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था 730017628185। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था साथियों। और उसके बाद मेरा रोल नंबर था 3011624458। ये मेरा रोल नंबर था, जिसमें मेरा व्यक्तिगत स्कोर जो था वह 92 नंबर का था। यानी जो मेरे मार्क्स थे उसमें जो मेरे नंबर थे वह 92 नंबर थे। और उसमें जो सही क्वेश्चन थे वह थे 86 क्वेश्चन मेरे सही थे पेपर में। यानी कि 86 क्वेश्चन सही थे और 6 नंबर मुझे नॉर्मलाइजेशन के मिले थे। 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिले थे और 86 क्वेश्चन के मुझे नंबर मिले थे। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि मैंने तैयारी के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी, जो कि मेरा दूसरा टॉपिक है, मैंने तैयारी में कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी। दोस्तों, मैंने तैयारी करते समय सिर्फ 4 किताबें पढ़ी थी और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था, बार बार पढ़ा था। यहाँ तक कि मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाता था। हालांकि मैं मासिक पत्रिका जरूर पढ़ता था करंट अफेयर की तैयारी के लिए, और जीके की तैयारी के लिए लूसेंट की जीके पढ़ लेता था। यदि बात करें तो जीके में लूसेंट की किताब पढ़ लेता था और मासिक पत्रिका पढ़ लेता था। उसके बाद यदि मैथ्स की बात करें तो गणित की तैयारी के लिए मैंने RS अग्रवाल से तैयारी की थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी किताब लगती है। तो मैंने उसको लगभग 3 बार पढ़ा था। एक बार पढ़ा, थोड़ा कठिन महसूस हुआ, दूसरी बार फिर पढ़ा और तीसरी बार उसको बहुत अच्छे से पढ़ा। फिर उसके बाद क्या किया कि नालंदा की किताब आती है एक, नालंदा पब्लिकेशन की, उसके राइटर हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। उसको मैंने 2 बार पढ़ा था। हिंदी भी कंप्लीट हो गई और गणित भी कंप्लीट हो गई। रीजनिंग के लिए मैंने RK झा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको लगभग 2 बार पढ़ा था। और जब ये चारों किताबें जब मैंने पूरी कर ली, फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू किया था। यानी कि पहले क्या किया, पहले मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया ताकि मुझे भरोसा हो गया खुद पर कि हाँ मैं कर जाऊंगा। क्योंकि यदि सिलेबस पूरा नहीं करता और पहले ही प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व करने लगता, तब मेरा जो कॉन्फिडेंस है वह कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था लूज हो जाएगा। इसीलिए मैंने कोशिश की कि पहले सिलेबस को कवर किया जाए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं खुद में आत्मविश्वास बढ़ेगा और एग्जाम को लेकर जो प्रॉब्लम्स हम पर हावी हैं उससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। बात करें यदि फिजिकल तैयारी की कि मैंने फिजिकल तैयारी कैसे की थी, तो भाई मैं फिजिकल तैयारी जो थी वो शुरू से ही चल रही थी मेरी। मतलब 2017 लगभग 2016 में मैं इंटर पास आउट हो गया था और 2016 का जब इंटर पास आउट हुआ था मैं लगभग वही मई में, तभी से मैं लगातार कंटिन्यू रनिंग करता था। रोज़ मॉर्निंग में उठता था, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, बस 4 किलोमीटर तक दौड़ता था। कितना दौड़ता था? 4 किलोमीटर तक। 4 किलोमीटर मैं रेगुलर दौड़ता था। 4 किलोमीटर मुझे रेगुलर दौड़ना ही दौड़ना था। उसके बाद क्या करता था, 4 किलोमीटर दौड़ के आता था, फिर लगभग मैथ के RS अग्रवाल की जो किताब पढ़ता था उससे लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व करता था। 100 क्वेश्चन मैं डेली सॉल्व करता था। ये मेरा रूटीन हो गया था। मतलब मुझे 100 क्वेश्चन करने ही करने थे। फिर उसके बाद जब मैथ पढ़ते पढ़ते फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह लेता था और फिर हिंदी पढ़ता था। हिंदी लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट करता था। 2 चैप्टर जब उसके कंप्लीट हो जाते थे, फिर इवनिंग में रीजनिंग को पढ़ता था और नाइट को पढ़ता था अपना, मतलब सोने से पहले उसको, तब मैं पढ़ता था जीके की तैयारी के लिए लूसेंट की बुक, और जो मासिक पत्रिका होती थी उसको कंप्लीट किया करता था। तो फिजिकल की तैयारी को मैंने बता दिया मैंने कैसे किया था, और मैंने ये भी बताया कि मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कब लगाए, जब मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी। हिंदी के लिए नालंदा की बुक पढ़ी थी मैंने, जिसके राइटर डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे हैं, और गणित के लिए मैंने RS अग्रवाल को चुना था, उसको मैंने 3 बार पढ़ा। और रीजनिंग के लिए RK झा पब्लिकेशन की बुक आती है वो मैंने पढ़ी थी। और उस जीके के लिए मैंने लूसेंट जीके पढ़ा था, लूसेंट की जीको को पढ़ा था और मासिक पत्रिकाओं को कंटिन्यू पढ़ता था।
यदि बात करें कि मैंने पढ़ाई कितने घंटे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत से स्टूडेंट उलझे रहते हैं, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं यार ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहा हूँ, या मैं कम तो नहीं पढ़ रहा हूँ, या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा इतने घंटे पढ़ने से। भाई यही सारी चीज़ डिसाइड होती है यहाँ से। अगर आप घंटे पे डिपेंड हो गए ना तो आपका सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर घंटे पे डिपेंड नहीं होना है भाई, हमारा एक ही तो काम है, हमें सिलेक्शन लेना है, तो घंटे क्या देखना उसमें यार। जब तक जी करे तब तक पढ़ो, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे। इवन नहीं, मैंने खुद कभी कभी 14-14 घंटे पढ़ाई की है। मैं 14-14 घंटे पढ़ाई करता था कभी कभी, तो कभी कभी हो जाती थी। जब मन लगता है तो लगा रहता था, फिर कुछ नहीं, बस पढ़ाई तो पढ़ाई, यही होता ही है। कभी कभी जब अच्छा लगता है पढ़ना तो फिर 14-14 घंटे पढ़ाई हो जाती है। अभी सुनने में अजीब लगता होगा यार, ये 14 घंटे कैसे पढ़ लेते थे। भाई मैं पढ़ता था, आपका मन लगेगा आप भी पढ़ोगे और आप पढ़ोगे। उसके बाद यदि बात की जाए मैंने कोचिंग कहाँ से की, सॉरी फॉर दैट भाई, मैंने कोचिंग कहीं से नहीं की, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए मेरे पास बढ़िया सा मोबाइल नहीं था। मैं कीपैड फ़ोन चलाता था और शहर में मैं रह नहीं सकता था कहीं जाकर बाहर, तो मैंने घर से ही तैयारी की। मैंने वो 4 बुक्स जो मैंने अभी आपको बताई वो ले ली थी, और प्रैक्टिस सेट ले लिए थे 8-10। मैंने वो ही सॉल्व किए बहुत बढ़िया से, और भाई रिजल्ट आपके सामने है। मैंने आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताया हुआ है, रोल नंबर भी बताया, और व्यक्तिगत स्कोर भी बताया हुआ है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ भाई, खुद पे भरोसा रखो। कोई भी कोचिंग ये डिसाइड नहीं करती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यानी कि कोचिंग के नाम से कभी सिलेक्शन नहीं होता है कि आप कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। निर्भर करता है, डिपेंड इस बात पे करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कितने घंटे पढ़ रहे हैं, और पढ़ने में जो आपका जुनून है वो क्या है। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। आप जो पढ़ रहे हो वो दिमाग में फंस भी रहा है, ये नहीं होना चाहिए भाई कि आप पढ़ रहे हो दिमाग आपका कहीं और है। इस तरह से कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा, और ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाएगा। तो समस्याएं तो बहुत आई थी तैयारी करने में, ऐसा नहीं है कि तैयारी करते समय समस्याएं नहीं आई। आप यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा फ़ोन भी नहीं था, मैं कीपैड फ़ोन चलाता था, इसलिए मैं कोचिंग ऑनलाइन कर नहीं सकता था, और ऑफलाइन के लिए समस्याएं ज़्यादा थी, तो मैं घर से ही रह के पढ़ा। आप लोग सामने बहुत, आप लोगों के पास तो यार सुविधाएं अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके पास, तो अगर आप इस लेवल पर आकर नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही अफसोस की बात हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि खुद को बेहतर बनाएं, और खुद को बेहतर बनाने के लिए हर चीज़ को इग्नोर करिए, क्योंकि खुद को अगर बेहतर बनाएंगे नहीं तो लोग आपको इग्नोर करने लगेंगे। अगर लोगों को इग्नोर नहीं किया तो फिर लोग आपको इग्नोर करने लगेंगे, क्योंकि आप बेहतर नहीं बन पाएंगे, और फिर आपके लिए जीवन में सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए क्या करना है, लोगों को इग्नोर करना है और खुद को बेहतर बनाना है। मुझे लगता है भाई कि मैंने जो भी आपको बताया है, इससे अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये मेरे संघर्ष की कहानी है, और बस यही संघर्ष की कहानी है मेरा। मुझे लगता है भाई कि अगर आप लोग मन से पढ़ेंगे तो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो इतना कठिन नहीं है कि आप बीट ना कर सकते हैं। यदि आप मन से लग जाए ना, तो अभी क्या, अभी फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, और 20 फरवरी से एग्ज़ाम होगा आपका। 20 फरवरी से होगा लगभग 10 मार्च तक, यानी कि 20 फरवरी आपके पास समय है, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, और फिर 10 दिन उधर और हैं, यानी कि 2 महीने ये हो गए 60, और लगभग 20 दिन उधर, तो 80 दिन, 80 ये हो गए। और अगर यदि एग्ज़ाम आगे जाता है आपका, मान लीजिए आपकी डेट जो है वो कहीं मिड टर्म में पड़ जाए, जैसे कि यदि 20 के बाद पड़ जाए तब तो आपको और फायदा है। तो मुझे लगता है कि यार ये 80 दिन बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए, यदि आप मन से पढ़ते हैं तो 80 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। खुद पे भरोसा रखिए। और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम इतना कठिन नहीं आता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम मॉडरेट आता है, मतलब इजी भी नहीं आता है ज़्यादा और टफ भी नहीं आता है, मॉडरेट आता है। और एक अच्छा जॉब प्रोफाइल है भाई, आप फौजी बनोगे अगर आपने एग्ज़ाम बीट कर दिया। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है भाई, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा साथियों। जय हिंद।